मुफ्ती अब्दुल कादिर आजमगढ़ के एक मदरसे में प्रिंसिपल हैं। इनका आरोप ये है कि जब इन्होंने अपने मदरसे में आधुनिक शिक्षा की बात कही तो मदरसा का जो प्रबंधन था उन्होंने इनको धमकी दी। मजबूरन इनको पिछले महीने ही छुट्टी लेनी पड़ी और इस वक्त ये लखनऊ में हैं। मुफ्ती अब्दुल कादिर मेरे साथ हैं जो कि उस मदरसे के प्रिंसिपल हैं। मुफ्ती साहब, आपने जो बातचीत हुई उसमें कहा कि आप अपने मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन प्रबंधन ने उसका विरोध किया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? असल में मैं मॉडर्न एजुकेशन के लिए बहुत दिनों से सोचता था और हमारे यहाँ इधर जो है 2-4-10 सालों में जो इंग्लिश मीडियम का दौर चला तो इसके ताल्लुक़ से गांव, जो बहुत बड़ा गांव है हमारे यहाँ, मगरावा गांव है और बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के नाम पर दूसरी जगहों पे भेजने लगे। छात्र संख्या हमारे यहाँ रेगुलर घटती रही। हमको ये समझ में आया कि गांव के लोगों ने जो बहुत बड़ी ज़मीन दी है और इसलिए दिया था कि हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो हो नहीं पा रहा है, मदरसा उसके लिए उपयोगी नहीं रह गया। तो हमने अपने मैनेजर साहब से, कमेटी के लोगों से बात किया कि साहब मदरसे को हम इंग्लिश मीडियम मदरसा कर देते हैं और दीनी तालीम के साथ, जिसमें कुरान है, दीनियात है, अरबी लैंग्वेज है, इसके साथ हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और कंप्यूटर, हमने कहा ये हम लागू कर देते हैं। इससे जो है मदरसे का विकास हो जाएगा और गांव के जो बच्चे हैं जो पैसा दे दे कर के दूसरे कॉलेजों में या कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो हमारे यहाँ फ्री शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। हमारे मदरसे की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और जिन लोगों ने ये ज़मीन दिया, गांव के लोगों ने, आज वो रहे नहीं, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उसके साथ साथ मेरा उद्देश्य ये था कि मदरसों के जो पास आउट लड़के हैं वो मदरसा में पढ़ने के बाद दुनिया के किसी काम के लायक नहीं रहते। या तो वो ये मदरसों में पढ़ाते हैं या फिर मस्जिदों में इमामत करते हैं या मस्जिदों में अजान करते हैं। हमारी ये सोच थी कि मदरसों में जो इन लड़कों की तरबियत होती है, अच्छी तरबियत होती है, अगर इनको नीट, जेई, यूपीएससी की तैयारी करा करके इनको आईएएस बना दिया जाए, डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया जाए और सिस्टम में ये दाखिल हो जाएं तो इनका भी विकास होगा। और एक जो मदरसों के ताल्लुक़ से लोगों के अंदर जहन में जो ये बसा हुआ है कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, रूढ़िवादी हैं, तो वो दाग धब्बा भी धुल जाएगा। उस पर विरोध क्यों जताया आपके प्रबंधन ने? मैं जहाँ तक समझा हूँ, मैं तो नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जहाँ तक समझा हूँ, शायद मैंने ये कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए हमारे यहाँ एक मदरसा है जिसका नाम है मदरसा कासिमुल उलूम मंगरावा। अच्छा, उसी में आप हैं जिसकी मैं प्रिंसिपल हूँ। ये अनुदानित मदरसा है। 1977 में इसकी मान्यता है, 1978 से ये अनुदानित है। मान्यता प्राप्त, अनुदानित, सरकार द्वारा अनुदानित। बिल्कुल अनुदानित है। अच्छा, मैनेजमेंट में मुख्य प्रबंधक कौन है वहाँ? ये श्री मोहम्मद महफूज खां साहब हैं। ये रेगुलर 2002 में जो इसके संस्थापक थे, 1962 से रेगुलर इन संस्थाओं के मदरसा कासिमुल उलूम, मदरसतुल बनात जो लड़कियों का मदरसा है, एक जो है इंटर कॉलेज है वो भी एडेड है और एक डिग्री कॉलेज है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। स्वर्गीय मौलवी मोहम्मद मसूद खान नहायत ही ईमानदार आदमी थे और उनके समय तक सारे चारों विद्यालय विकास करते रहे और उसका भवन आप देखेंगे तो लड़कियों के मदरसे में 80 कमरे होंगे। जिस मदरसे में मैं हूँ उस मदरसे में जब मैं गया था तो सिर्फ 12 कमरे थे, आज 40 कमरे हैं। इंटर कॉलेज में सिर्फ 12 कमरे थे, आज 38 कमरे हैं। डिग्री कॉलेज के भी 22-24 कमरे हैं। लेकिन मौलवी साहब जब 2002 में वो एक्सीडेंटल उनकी वफ़ात हो गई और गांव और समाज और कमेटी के लोगों ने हमदर्दी में उन्हीं के ही बेटे श्री मोहम्मद महफूज खां साहब को प्रबंधक बना दिया। तो महफूज खां साहब जो है प्रबंधक हो गए। हम सभी लोगों ने स्वीकारा। उनको जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट थे मसूद साहब के, वो सब हमने उनको हैंडओवर कर दिया। लेकिन वो किस नीति में चल रहे थे और ये मदरसे निरंतर 2002 से दोनों मदरसे और दोनों कॉलेज निरंतर पीछे चले गए। क्या मतलब, क्या कहीं इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ प्रबंधन के द्वारा? बेपनाह भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उसकी जांच की जाए, मेरे पास तकरीबन 6.5 करोड़ जिसका कि कैशियर, जो आपने कहा भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या ये समझा जाए कि जब आपने आधुनिक शिक्षा की बात कही तो आपके प्रबंधन ने
भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आधुनिक शिक्षा को वहाँ पर रोक दिया गया। क्या इस बात को ऐसे समझा? नहीं, मैंने ये कहा कि अब कागजात, रजिस्टर, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। मॉडर्न दौर है, इसलिए अब जो है वेबसाइट बनेगी और वेबसाइट बन के सारे डॉक्यूमेंट और सारी आमद और खर्च ऑनलाइन की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे, समाज का हर व्यक्ति जाने कि हमने क्या दिया और विद्यालय में क्या हो रहा है। आपने कहा कि जब आपने पारदर्शिता की बात कही, जब आपने दुनियावी तालीम की बात कही, तो आपको धमकी दी गई। धमकी का मतलब ये है कि ये कुछ हमारे शिक्षक हैं जो शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं और लगभग हमारे यहाँ अनुदानित 14 शिक्षक हैं। उसमें से मैंने 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक अमजद अली इंटर कॉलेज है, वहाँ के अध्यापकों को बुलाकर छात्रों का टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 12 शिक्षकों ने बिल्कुल या तो पढ़ाया नहीं या पढ़ाई में रुचि नहीं लिया, जिससे छात्र बहुत कमज़ोर हैं, ऐसी रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आई तो मैंने जो है इन शिक्षकों को नोटिस दिया, नोटिस देके स्पष्टीकरण मांगा और उसकी कॉपी प्रबंधक जी को भी मैंने दिया। प्रबंधक जी उससे क्षुब्ध हो गए, नाराज़ हो गए, क्योंकि ये शिक्षक किसी न किसी तरह से प्रबंधक जी का उनके भ्रष्टाचार में सहयोगी हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि जिस मदरसे के आप प्रिंसिपल हैं, आपने कहा कि वहाँ पर आप आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन आपको ऐसा करने से रोक दिया गया। योगी गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार, आपको पता ही होगा चूँकि सर्वे वाली बात, तो सरकार भी तो यही बोल रही है कि सर्वे इसलिए कराया जा रहा है कि वहाँ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जा सके, जो अल्पसंख्यक छात्र हैं उनको सुविधाएं ज़्यादा मिल सके। तो इसमें दिक्कत किसी को कहाँ से हो सकती है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो हमारे यहाँ मदरसे 2 प्रकार के हैं। एक मदरसे वो मान्यता प्राप्त हैं, एक मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वे सरकार करा रही है, मैं समझता हूँ कि मदरसों के विकास के हित में, छात्रों के हित में, शिक्षकों के हित में ये सर्वे अनिवार्य है। इसलिए कि गैर अनुदानित मदरसों में किसी न किसी तरह से जो वहाँ के प्रबंधक हैं या प्रबंधन है, उनका जो विकास निधि होती है उस पर उनका अपना कब्जा होता है। छात्रों को बढ़िया खाना नहीं मिलता, जबकि समाज चंदा देता है खाना के लिए। शिक्षकों को बढ़िया वेतन नहीं मिलता। शिक्षक बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 ही मिलता है। और जो प्रबंधन है, जो प्रबंधक होते हैं, वो 5,000 डेली खर्च करते हैं। इसलिए सरकार जो सर्वे करा रही है पूर्णतया बिल्कुल सही है और सर्वे होना चाहिए। और सर्वे हो करके सरकार जो चाहती है दीनी तालीम के लिए, मैं मानता हूँ कि सरकार दीनी तालीम के लिए ना रोकती है और ना सरकार मना करती है। दीनी तालीम बिल्कुल दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ इतनी दुनियावी तालीम छात्रों को दी जाए कि वो दुनियावी काम में किसी से पीछे ना रहें। तो मेरे साथ थे मुफ्ती अब्दुल कादिर, जो कि आजमगढ़ में एक मदरसा के प्रिंसिपल हैं। हालांकि इनका सीधा आरोप वहाँ के प्रबंधन के ऊपर है कि जब इन्होंने वहाँ पर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही तब इनका विरोध किया गया, इनको धमकी दी गई, मजबूरन इनको छुट्टी लेनी पड़ी। अभी फिलहाल लखनऊ में है, लेकिन इन्होंने सरकार के उस फैसले का स्वागत भी किया है जिसमें सरकार ये बोल रही है कि हम मदरसों को आधुनिक करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।